मित्रों, एक घोड़े ने बताया कि रात में औरत की ये एक चीज जरूर लेना चाहिए और घोड़े ने ये भी बताया कि स्त्री कितना भी मना करे, आप दो चीज उनकी जरूर दबा देना। वे कौन सी चीजें हैं, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में महाराज सुदास और रानी सोमवती राज करते थे। राज्य में सब कुछ था, पर एक गहरा दुख था, उनके आंगन में कोई संतान नहीं थी। यही सोच सोचकर राजा और रानी दुखी रहते थे। एक दिन उनके दरबार में एक तेजस्वी सन्यासी का आगमन हुआ। रानी ने उन्हें उदासी से अपने सूने आंचल का दुख बताया। सन्यासी ने अपनी दिव्य शक्ति से उनका कष्ट समझा और उन्हें एक भभूति दी। सन्यासी बोले, तुम्हें पुत्र होगा, पर वो केवल 15 वर्ष तक ही तुम्हारे साथ रहेगा। 15 साल बाद वो पृथ्वी लोक पर नहीं रहेगा। राजा, जो अब दान धर्म करते करते थक चुके थे, निराश थे, उन्होंने कहा, अब इस उम्र में क्या होगा। पर रानी ने आग्रह पर राजा ने रानी का मन रखने के लिए वो भभूति खा ली। थोड़े ही समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। महल में उत्सव मनाया गया। ज्योतिषियों ने भी वही 15 वर्ष की आयु सीमा बताई। राजा रानी उदास हुए, पर इसे भाग्य मानकर उन्होंने बालक का पालन पोषण लाड़ प्यार से किया। राजकुमार वेदों और शस्त्रों में निपुण हुआ और 12 वर्ष की आयु में उसकी एक शादी सुंदर राजकुमारी से कर दी गई। जब राजकुमार 14 वर्ष का हुआ तो उसने अपने पिता से राज्य भ्रमण करने पर जाने की हठ की। राजा चिंतित हुए, क्योंकि अनहोनी का समय करीब था। राजा ने उसे जाने की आज्ञा दी, पर एक शर्त रखी, बेटा, तुम जहां भी जाओ, जो भी देखो, अपनी पत्नी को उसके बारे में कभी मत बताना। राजकुमार ने आज्ञा मान ली। वो दिन भर पत्नी के साथ खुश रहता, पर ठीक आधी रात को चुपचाप बिस्तर से उठकर महल से बाहर चला जाता और सुबह होने से पहले लौट आता। यह सिलसिला रोज चलने लगा। राजकुमारी ये देखकर व्याकुल और चिंतित रहने लगी। वो सोचती, मेरा पति आधी रात को कहाँ जाता है, क्या उसका प्रेम मुझसे छिन गया है। इस चिंता में वो सूख कर कांटा हो चली गई। एक दिन महल की बूढ़ी मालिन ने राजकुमारी की उदासी देखी और उसका दुख सुना। मालिन ने कहा, बेटी, तुम जाग कर अपने पति का पीछा करो। राजकुमारी ने कहा, अगर नींद आ गई तो। मालिन ने बताया, अपनी उंगली में जख्म बनाकर उसमें नमक लगा लेना, पीड़ा से नींद नहीं आएगी। तीसरी रात राजकुमारी ने हिम्मत की और जागती रही। जैसे ही राजकुमार जाने लगा, वो दौड़कर सामने आई और बोली, आज आपको बताना ही होगा कि आप कहाँ जाते हैं। राजकुमार मजबूर हुआ। उसने कहा कि अब 15वां वर्ष शुरू हो चुका है, इसीलिए रहस्य बताना ही पड़ेगा। उसने मंत्रों से सिद्ध किए अनाज के दाने उसकी मुट्ठी में रखे और अंतिम चेतावनी दी, पहले सीधे हाथ का अनाज फेंकना, मेरा रूप पता चलेगा। फिर तुरंत उल्टे हाथ का अनाज फेंक देना, मैं वापस आ जाऊंगा। अगर तुम दूसरा अनाज फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। राजकुमारी ने सीधे हाथ का अनाज फेंका और पलक झपकते ही राजकुमार एक अत्यंत सुंदर सफेद घोड़े में बदल गया। राजकुमारी इस अद्भुत दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। वो राजकुमारी की चेतावनी को पूरी तरह से भूल गई। वह उस दिव्य भव्य घोड़े को देखती रह गई। जब उसे याद आया, तब तक घोड़ा तेजी से दौड़कर गायब हो चुका था। राजकुमारी को अपनी व्यर्थ की जिद पर गहरा पछतावा हुआ। राजकुमारी ने प्रण किया कि वो अपने पति को खोज कर लाएगी। उसने वेश बदलकर एक भोजनालय खोला, जहां वो नई बातें बताने वाले यात्रियों को मुफ्त भोजन देती थी। इधर घर से निकाली गई बूढ़ी मालिन एक दिन भटकते हुए एक कपिला गाय के पीछे चली गई। उसने देखा कि गाय अपने सींग से एक पत्थर हटाकर गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक में उतर गई। वहां उसने देखा कि वही घोड़ा कुंड में स्नान करके राजकुमार बन जाता है और एक तोते से बात करता है। मालिन ने वापस आकर राजकुमारी को सारी बात बताई। राजकुमारी को विश्वास हो गया और उसने तुरंत मालिन से आग्रह किया कि वो उसे वहां ले चले। राजकुमारी ने बूढ़ी मालिन के साथ पाताल लोक में जाकर राजकुमार द्वारा बताए गए कठिन उपाय को करने का निर्णय लिया। उसने 7 जंगल पार किए और एक पीपल के वृक्ष के पास की जगह, जो साफ सुथरा था,
सूर्यदेव का आवाहन किया। राजकुमारी की भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव का रथ वहां पर रुका। सूर्यदेव ने कहा, देवी तुम जो चाहो वरदान मांगो। राजकुमारी ने हठ पूर्वक कहा, हे देव, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्यदेव ने बहुत मना किया, पर अपने ही वचन की लाज रखने के लिए मजबूर होकर कहे, ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा घोड़ा यानी राजकुमार पाताल लोक में मिलेगा। वरदान पाकर राजकुमारी पाताल लोक गई। राजकुमार को मुक्त किया। राजकुमार ने कहा, प्रिय, तुमने अपनी तपस्या से मुझे जीत लिया, अब मैं तुम्हारा हूँ। सूर्यदेव ने मुझे उस घोड़े वाले जन्म से मुक्त कर दिया, अब मैं दोबारा घोड़ा कभी नहीं बनूंगा। दोनों बूढ़ी मालिन के साथ पृथ्वी पर लौटे। राजकुमार ने धूर्त प्रधानमंत्री को बंदी बनाया। राजा रानी अपने बेटे बहू को पाकर नव जीवन पा गए। मित्र, ये कहानी एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि पतिव्रता स्त्री अपनी भक्ति और त्याग से भाग्य बदल सकती है, पर साथ ही ये भी बताती है कि नारी के कुछ दोष बड़ा विनाश करवाते हैं। यही वो रहस्य था जो घोड़े ने बताया था। औरत की ये एक चीज यानी व्यर्थ की जिद कभी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जिद ने ही पहले राजकुमार को पत्नी से दूर किया और फिर उसी जिद सूर्यदेव से घोड़ा मांगने की ने उसे अभिशाप से मुक्त कराया। नारी के 3 दोष जिनसे हमेशा बचना चाहिए। पहला, व्यर्थ की हठ और जिद, जैसे द्रौपदी की हठ ने महाभारत करवाया। दूसरा, झूठा रोना या फिर षड्यंत्र। और तीसरा, कटु या कर्कश वाणी। नारी की वाणी में अमृत भी होता है और विष भी। ये उसके ऊपर है कि वो किसे चुनती है।